हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची के अंतर्गत यूजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किए थे और यहाँ पर आप सभी लोग मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे कि आखिर DSPMU रांची की तरफ से मेरिट लिस्ट आपका कब निकाला जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग का मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया है। इस वीडियो में कम्प्लीटली हम आपको बताएंगे कि मेरिट लिस्ट आखिर आपको कैसे चेक करना है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ चुका है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे जाकर करवाना है। उसके साथ साथ आपका एडमिशन का जो पेमेंट है, जो आपका एडमिशन है उसका पेमेंट कहाँ पे करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि लास्ट डेट आखिर आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट में नाम आया उन लोगों का कब तक यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, क्योंकि डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कोई डेट के अंदर अपना एडमिशन नहीं लेते हो दोस्तों, तो आपके सीट को दूसरा कोई को दे दिया जाता है और आपका यहाँ पर जो सीट है वो एक तरह से ख़त्म मान लिया जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों लेट नहीं करते हुए मैं आपको सब चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं रांची के किसी भी कॉलेजेस में तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको पता होगा चांसलर पोर्टल के थ्रू आपने यहाँ पर अप्लाई किए थे, चाहे आप केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कोई भी रेगुलर कोर्स के लिए आप अप्लाई किए थे तो कहीं ना कहीं आप चांसलर पोर्टल के माध्यम से अपना अप्लाई किए होंगे DSPMU के अंदर। अगर आप यहाँ पर आओगे और मेरिट लिस्ट देखने का कोशिश करोगे तो यहाँ पर चांसलर पोर्टल पर मेरिट लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया है। मैंने यहाँ पर चेक करके देख लिया। ठीक है, तो आप क्या करना है इस कंडीशन में, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पे मिलेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीधे आप यहाँ पर आइएगा और सर्च कर लीजिएगा DSPMU। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। ठीक है, हम एक एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको एडमिशन में दिक्कत ना हो, क्योंकि एडमिशन के टाइम हम नहीं होंगे, वहाँ पर आप होंगे और आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो DSPMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, DSPMU सर्च करोगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद इनका यहाँ पर पेज खुल जाएगा। इसको कट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप नीचे आ जाइएगा। जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट पे आप देखोगे। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पे यहाँ पर आपका देखिए फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बॉटनी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, नागपुरी, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खोटा का भी निकल चुका है। अगर हम यहाँ पर सारे मेरिट लिस्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू ऑल पे जाकर देख सकते हैं। आप अगर देखोगे तो मेरिट लिस्ट आपके लास्ट 3 दिन ही निकाला गया है। आज आपका 25 तारीख को 25 और यहाँ पर देखिए 25 तारीख को 3 मेरिट लिस्ट निकाला गया, जिसमें कि बॉटनी, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी है। क्लियर है। अगर हम 24 तारीख की बात करें दोस्तों तो आप 24 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपका नागपुरी, हिस्ट्री, खोटा, उर्दू, हिंदी, जियोलॉजी और आपका जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है यहाँ पर BJMC का। ठीक है, और ये आपका 24 तारीख को निकाला गया है दोस्तों। क्लियर है। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर 23 तारीख को भी कुछ मेरिट लिस्ट निकाला गया है, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 23 तारीख के पहले यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया था। क्लियर है। और यहाँ पर 23 तारीख से आपका मेरिट लिस्ट निकल कर आ चुका है। हो का आपका जो है BSc कंप्यूटर मैथमेटिक्स, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जिनका भी मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट अभी भी जिनका मेरिट लिस्ट नहीं आया है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि इंग्लिश का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश का जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का मेरिट लिस्ट नहीं आया, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपडेट रहिएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा आज। जैसे देखिए क्या होता है ना कि यूनिवर्सिटी, ये आपका DSPMU रांची यूनिवर्सिटी जो है आपका है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, इनके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स चलते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर मेरिट लिस्ट वेबसाइट में अपडेट किया जाता है, सॉरी माफ करिएगा, अपडेट किया जाता है। उसके बाद ही यहाँ पर आपको दिखता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाले डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर मेरिट लिस्ट को अपडेट कर दिए हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी से नोटिस हो गया है कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर अपडेट कर दो, बट थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि प्रिपरेशन में टाइम लगता है इसके लिए। बट आपको घबराना नहीं है, अगर आपका मेरिट लिस्ट लेट से आया है तो आपको डेट भी लेट तक दिया जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, हम एक चीज़ का यहाँ पर डेट लेकर चल रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब
से देख लीजिएगा। जो भी होगा आप अपना PDF खोल के लास्ट डेट और कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले मेरिट लिस्ट आप अपना ऑनर्स जो अप्लाई किए होंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी सेशन 24-28। ये आपका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ज्योग्राफी जो है उस ब्रांच से आया है। और फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स ज्योग्राफी का, कैटेगरी ओपन और जनरल के लिए। क्लियर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर दिया हुआ है, फुल नेम, कास्ट, जेंडर, उसके बाद मेजर, ऑनर्स, मार्क्स विथ वेटेज। ठीक है, कितना में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट जो है राहुल रजक है, इनका यहाँ पर SC से हुआ है और ये ओपन सीट में 99.75 काफ़ी अच्छा मार्क्स था इनका और यहाँ पर ये सिलेक्शन लिया। ठीक है, तो उसी तरह से ST कैटेगरी के अंदर आप पाओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी आपका फर्स्ट कटअप में यहाँ पर आपका मार्क्स जो है बहुत हाई है। अगर आपका कटअप कम होगा तो मे भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन ना हो अगर रिजल्ट आपका ख़राब हो तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो BC2 का यहाँ पर है, उसके साथ EWS कैंडिडेट का। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आया है, इसमें आपका एडमिशन लेगा, उसके बाद कुछ सीट बचेगा या फिर स्टूडेंट छोड़ देंगे तो आपका सेकंड फेज के लिए अप्लाई खुलेगा, फिर यहाँ से अप्लाई होगा। बट अभी के लिए हम बात कर रहे हैं जितने लोग का यहाँ पर नाम आ चुका उन लोग के लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाले यहाँ पर आ जाएंगे, खोल लेंगे। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर आप जैसे ही आओगे नीचे, ठीक है, लास्ट डेट जो लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, वो 2 अगस्त 2024 लिखा हुआ है। यानी कि 2/8/2024 के अंदर आपको DV भी करवा लेना है और आपको एडमिशन पेमेंट भी कर देना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका सीट जो है वो दूसरे को दे दिया जाएगा और आपका सीट खाली रह जाएगा और सीट आपका दूसरे का यूज़ कर लिया जाएगा और आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको डेट बहुत ध्यान रखना है कि 2/8/2024 से किसी भी हाल में करवा लो, यह आपका लास्ट डेट है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का। इसी के अंदर DV भी होता है और आपका एडमिशन पेमेंट भी होता है। क्लियर है। देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आ गया तो आपको कॉलेज में जाना है, वर्किंग आवर कॉलेज में। उसके बाद यहाँ पर कैंपस में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अगर हो जाता है, डॉक्यूमेंट का सत्यापन, उसके बाद आपका एडमिशन पेमेंट के लिए चांसलर पोर्टल पे पोर्टल आपका खोल दिया जाएगा। पेमेंट का जो गेटवे है वो आपको ओपन कर दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से पेमेंट करके अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं। बट आप कैसे पेमेंट करेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एडमिशन पेमेंट कैसे करना है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कंप्लीट वीडियो बना दिया, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाना है, तो डॉक्यूमेंट लगभग सबका सभी ऑनर्स का सेम है। बट लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, जैसे पहला मेरिट लिस्ट आया है 28 तारीख को, तो उन लोग का जो मेरिट लिस्ट एडमिशन का है वो 30 तारीख तक का ही डेट है। ठीक है, बट इनका यहाँ पर लेट से आया 25 तारीख को, तो यहाँ पर 2/8/2024 को दिया है। ठीक है, तो जितना लेट आया उतना डेट यहाँ पर और एक्सटेंड किया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑनर्स के वाइज देख लीजिएगा, दूसरे ऑनर्स का देख के नहीं चल जाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल विथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। क्या, तो पहला में जो है दोस्तों वो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द चांसलर पोर्टल। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे हो जिसमें कि आपका पूरा डिटेल है, जिसमें कि आपका पर्सनल डिटेल, आपका एकेडमिक डिटेल, आपका जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको लेकर जाना है प्रिंट आउट करके। सेकंड में है आपका देख सकते हैं मार्कशीट ऑफ क्लास 10। आप बोलेंगे क्लास 10 का था तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। 12th का मार्कशीट लेकर जाना है और 12th क्लास का एडमिट कार्ड। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ये आपको जेरोक्स नहीं चलेगा, बाकी का जेरोक्स आप करवा लीजिएगा 2-2 कॉपी और वहाँ पर आपको जमा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप अदर देन जैक बोर्ड हैं या फिर CBSE ICSE बोर्ड से हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12 का लेकर जाइएगा, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। अगर आप कास्ट कैटेगरी का यहाँ पर रिजर्वेशन लिए, जैसे कि UR को छोड़कर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अनरिजर्व्ड को छोड़कर, अगर SC हैं, ST हैं या OBC हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ST हैं, ठीक है, तो इनको यहाँ पर स्टेट का आपको यहाँ पर इनको देना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप लेकर जाइएगा। बाकी आपका ओपन में सिलेक्शन हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होगा तभी मांगा जाएगा, बाकी आपके पास होगा तो लेकर जाइएगा। अगर आपका सिलेक्शन BPL से हुआ है, ठीक है, BPL कोटा से, तो BPL सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है और वो आपको क्लेम करने के लिए चाहिए तभी आपका यहाँ पर एडमिशन के लिए खोला जाएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं BPL कैंडिडेट किन्हीं का सिलेक्शन हुआ है क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्योग्राफी में BPL कैंडिडेट का किसी का नहीं सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो नहीं लेकर जाना है। अगर हुआ है तो फिर आप यस किए होगा BPL कोटा में तो आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज का 5 फोटोग्राफ लेकर जाना है, करंट का कलर होना चाहिए। ठीक है, एक बात का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नोटिस पे कुछ लिखा हुआ है बात, द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट फॉर ऑफलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन
डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी DSPMU रांची। और ये आपका कहाँ होगा, तो DSPMU के अंदर जो ऑफिस है वहाँ पे होगा। टाइमिंग क्या है, 11 बजे से 2 बजे से 2-2:30 बजे तक ही आपका डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर सख्त निर्देश दिया गया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर डॉक्यूमेंट रिलेटेड विथ एडमिशन विल बी वेरीफाइड आफ्टर एडमिशन। हो सकता है कि एडमिशन के बाद भी वेरिफिकेशन हो। हाउएवर इफ एनी डॉक्यूमेंट आर रॉन्गली प्रोड्यूस योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड। किसी भी तौर पे अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा डॉक्यूमेंट तो वही चाहिए जो मैंने यहाँ पर बताया। हम दूसरे ऑनर्स का एक खोल के देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरे का 24 तारीख को जो डेट आया हिंदी का इसका। ठीक है, तो हम हिंदी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो भी है आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए नामांकन करने की अंतिम तिथि लिख दिया गया है 31/7/2024। ठीक है, यानी कि 31 जुलाई 2024 के अंदर ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए और यहाँ पर पेमेंट आपका एडमिशन का हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिस्ट नहीं दिया गया है, तो जो आपको मैंने पहले बताया वही आपको लेकर चल जाना है। ठीक है, और दूसरा हम देख लेते हैं 23 तारीख का। ठीक है, 24 तारीख वाले को तो 31 तारीख तक का लास्ट डेट है और 25 तारीख को 2 तारीख का रखा गया है। बाकी सब ऑनर्स वाइज अलग अलग डेट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खोल के आप देख लीजिएगा ताकि परेशान ना हो। ठीक है, हम यहाँ पर 23 तारीख को BA इंग्लिश ऑनर्स का देख लेते हैं जो आया हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनका जो है लिखा हुआ है कि ऑल एप्लीकेंट मस्ट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड क्लेम एडमिशन ऑन बिफोर 13 जुलाई इफ़ दे हैव स्कोर्ड मार्क्स इतना पर कट ऑफ लिस्टेड बिलो। ठीक है, ये आपका मेरिट लिस्ट इनका दूसरी तरफ से आया इसलिए यहाँ पर बोल रहा है। बाकी कोई दिक्कत की नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है इन लोगों का जिनका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में यहाँ पर ओपन में इतना है कट ऑफ, EWS में SC ST BC1 BC2 का। ठीक है, हम यहाँ पर और दूसरा देख लेते हैं आपके लिए। हम BSc फिजिक्स ऑनर्स का देख लेते हैं कि इनका लास्ट डेट कब है। ठीक है, तो लास्ट डेट आपको ध्यान से देख लेना है स्टूडेंट। लास्ट डेट के बाद यहाँ पर आप जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए इनका जो लास्ट डेट है वो आपका 30 जुलाई 2024 रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट था कि जो लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है ऑनर्स वाइज, तो मैं आपको बता रहा हूँ जितना जल्दी हो सके। अब आपका 25 तारीख हो गया, कल 26 तारीख है, आप जा सकते हो, 27 को जा सकते हो और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, DV करवाइएगा। उसके बाद ही आपका एडमिशन पोर्टल खोला जाएगा, वहाँ पर आप पेमेंट करिएगा दोस्तों। उसके बाद ही यहाँ पर आपका जो एक तरह का एडमिशन है वो आपका कंफर्म माना जाएगा। नहीं तो अभी तो आपका सिलेक्शन हुआ है, अभी आप DV नहीं करवाओगे और एडमिशन पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, तो आशा है इस वीडियो में कंप्लीटली सारी चीज़ें मैंने आपको समझा पाया होगा। लास्ट तक वीडियो को देख लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि और भी रेगुलर और भी अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।